नमस्कार मित्रों कृष्णा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका एस्ट्रोलॉजर विवेक भट्ट की तरफ से खूब खूब स्वागत है। मित्रों, आने वाले नए साल के लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में जातक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके स्त्री की कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि उसके कारण स्त्री को सेपरेशन और कोई केस में वैधव्य का भी सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज हम ऐसे ही योग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के साथ ऐसे योग के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में स्त्री की कुंडली का अगर विश्लेषण करते हैं तो मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। मंगल नारी एस्ट्रोलॉजी में पति का कारक माना गया है। अगर यह मंगल कुंडली में शुभ स्थानों में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशदायक रहता है, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ रहती है। और यही मंगल अगर अशुभ स्थानों में बैठा हुआ है, उस पर पापी ग्रह की दृष्टि है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल कुंडली में अगर 10% खराब है तो मैरिड लाइफ में 10% प्रॉब्लम आती है, 20% खराब है तो 20% प्रॉब्लम आती है, 50% खराब है तो स्त्री को डाइवोर्स सेपरेशन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 70% मंगल प्रॉब्लम है, मंगल 70% खराब है तो डाइवोर्स में भी प्रॉब्लम आती है, कोर्ट केस में प्रॉब्लम आती है। और अगर यही मंगल पापी ग्रहों से पीड़ित है, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि है और बहुत ही पीड़ित है, तो ऐसे केसों में स्त्री को वैधव्य जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बुध ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह, ये 3 ग्रहों को मंगल का शत्रु माना गया है। इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर मंगल के साथ बैठा हुआ है और यहाँ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो डाइवोर्स तक की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। यहीं मंगल के साथ अगर राहु या शनि 6ठे, 8वें, 12वें बैठे हुए तो स्त्री को विधवा यानी कि वैधव्य योग का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, ये योग कैसे बनता है उसके बारे में एक कुंडली के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मित्रों, इस कुंडली पर हम बात करते हैं। यह एक स्त्री की कुंडली है जो मेष लग्न से शुरू हो रही है और इस कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है। मंगल जो है वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उसके साथ राहु युति बनाकर बैठा हुआ है। इस युति पर आप देख सकते हो कि 8वें घर में बैठे हुए शनि की दृष्टि है। मित्रों, जब भी शनि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, खास करके नारी एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है कि जब भी शनि मंगल या बुध की राशि में बैठता है तो वह उसके हिसाब से अपना स्वरूप चेंज करता है। यानी अगर मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है तो मंगल जैसा स्वरूप ग्रहण कर लेगा, बुध की राशि में बैठा हुआ है तो बुध जैसा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। तो यही शनि अपनी सप्तम दृष्टि से मंगल जैसा बनकर मंगल और राहु की युति को देख रहा है, जो कि इस कुंडली के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। और हम देख सकते हैं कि 6ठे स्थान में नीच का शुक्र यानी कन्या राशि में नीच का शुक्र बैठा हुआ है और कन्या राशि में बुध जो कि मंगल का शत्रु है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। मित्रों, शुक्र ग्रह अगर स्त्री की कुंडली में नीच का बनता है तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही नुकसान देता है। ऐसे केसेस में स्त्री को सेपरेशन की नौबत अवश्य आती है। और इसी युति पर
हम देख सकते हैं कि राहु अपनी पंचम दृष्टि से देख रहा है। तो इस कुंडली की अगर हम बात करें तो इस कुंडली के अंदर इस स्त्री के पति को उसके शत्रुओं ने, क्योंकि छठा स्थान जो है वो शत्रुओं का माना गया है, तो स्त्री के पति को शत्रुओं ने घेरा डालकर मार डाला। इस कुंडली के अंदर यह योग बना। तो इसका कारण जैसे मैंने बताया कि राहु अपनी पंचम दृष्टि से बुध और शुक्र की युति को देख रहा है और राहु को मृत्यु का कारक माना गया है और इसी के कारण यह योग बना। तो जब भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में या फोर्थ हाउस में मंगल के साथ राहु या तो फिर शनि या तो फिर बुध बैठ जाए या उस पर इन तीनों में से कोई भी दो पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो स्त्री को वैधव्य योग का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यही योग छठे स्थान में बनता है, क्योंकि छठा स्थान जो है वो रोग ऋण रिपु का माना गया है, अगर छठे स्थान में यह योग बनता है तो अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पति को छोटी मोटी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसके कारण उसकी मृत्यु होती है और स्त्री को वैधव्य जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर यही योग अष्टम स्थान में बनता है तो स्त्री के पति को लंबी मृत्यु के कारण मौत होती है और अगर 12वें स्थान में बनता है तो लंबी यात्राओं में एक्सीडेंट के कारण स्त्री के पति की मृत्यु होती है। तो मित्रों, यह योग बहुत ही नुकसानकारक है। वैसे कहीं योग है जो, कहीं दुर्योग है जो आगे वाले एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज मैंने आपसे चर्चा की कि स्त्री की कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण स्त्री को सेपरेशन और डाइवर्स जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और एक दुर्योग के बारे में और राजयोग के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7984427291, मोबाइल नंबर है 9376478096। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और कोई दुर्योग के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।